हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लेक लाइवली की बड़ी हार के बारे में। जस्टिन बाल्डोनी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जीत गए हैं। ये हॉलीवुड का सबसे बड़ा लीगल ड्रामा है एंड दिस वीडियो विल एक्सप्लेन इट। तो ये वो मोमेंट है जिसका बहुत लोग वेट कर रहे थे। एक केस ऐसा जिसमें जो हॉलीवुड को जेन्यूनली शेक कर दिया, जिसमें एक बिलवेड एक्ट्रेस थी एक साइड पर, एक डायरेक्टर दूसरी साइड पर, और बीच में थे एलिगेशंस इतने सीरियस कि पूरी इंडस्ट्री खामोश हो गई थी। आज जज ने अपना रूलिंग सुनाया और रूलिंग ने बहुत कुछ बदल दिया। तो अगर आप इस केस को फॉलो नहीं कर रहे थे, नो वरीज, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दूंगी पहले और फिर ब्रेक डाउन करेंगे क्या एक्चुअली हुआ। ब्लेक लाइवली, अगर आप अनफेमिलियर हैं तो हॉलीवुड की एक ए लिस्ट एक्ट्रेस है, गॉसिप गर्ल फेम से ग्लोबली नोन, रायन रेनल्ड्स की वाइफ और जनरली एक वेरी बिलवेड पब्लिक फिगर रही हैं। जस्टिन बाल्डोनी एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने इट एंड्स विद अस नाम की फिल्म डायरेक्ट की, जो एक पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा नॉवल पर बेस्ड थी और जिसमें ब्लेक लाइवली लीड एक्ट्रेस थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान और रिलीज के बाद ब्लेक लाइवली ने जस्टिन बाल्डोनी पर सीरियस एलिगेशंस लगाए, सेक्सुअल हरासमेंट के, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के, और फिर एक और एंगल ये क्लेम कि बाल्डोनी ने डेलिबरेटली एक पीआर स्मीयर कैंपेन चलाया ब्लेक के अगेंस्ट। मतलब उन्होंने मीडिया और पीआर एजेंसीज का यूज करके ब्लेक की पब्लिक इमेज को डेलिबरेटली डैमेज किया फिल्म रिलीज के बाद। ये केस सिर्फ एक एक्ट्रेस वर्सेस डायरेक्टर स्टोरी नहीं है, ये एक मैसिव कल्चरल कन्वर्सेशन बन गया। मी टू मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, पावरफुल वुमेन के अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन्स के कॉन्टेक्स्ट में और हॉलीवुड के पावर डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। ब्लेक की तरफ दुनिया खड़ी हो गई, जस्टिन को विलन बना दिया गया और फिर केस कोर्ट में गया और आज जज ने समरी जजमेंट सुनाया। 152 पेजेस का रूलिंग, और जो सामने आया वो ब्लेक के लिए डेवस्टेटिंग था। समरी जजमेंट में इंडियन ऑडियंस के लिए कंसेप्ट एक्सप्लेन करना जरूरी है। जब एक केस कोर्ट में जाता है तो ट्रायल से पहले जज डिसाइड कर सकता है कि कुछ क्लेम्स इतने वीक हैं कि उन्हें ज्यूरी के सामने जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है। ये समरी जजमेंट होता है और ये एक बहुत हाई बार होता है, क्योंकि इस स्टेज पर जज सारा एविडेंस ब्लेक के फेवर में देखते हैं। मतलब जज ब्लेक को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे होते हैं इस टाइम पे। फिर भी क्लेम्स डिसमिस हो गए। ये बताना है कि एविडेंस कितना वीक था। क्या डिसमिस हुआ? सेक्सुअल हरासमेंट के सारे क्लेम्स डिसमिस हो गए, हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट के क्लेम्स डिसमिस हो गए, टाइटल 7 और कैलिफोर्निया कोड के अंडर सारे रिटेलिएशन क्लेम्स डिसमिस हो गए। ये एम्प्लॉयमेंट लॉ प्रोविजंस हैं जो वर्कप्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। डेफेमेशन क्लेम्स डिसमिस हो गए, फॉल्स लाइट क्लेम्स डिसमिस हो गए, सिविल कॉन्स्पिरेसी डिसमिस्ड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लोन एग्रीमेंट जो ब्लेक ने जस्टिन के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश की थी, जज ने कहा वो एग्रीमेंट कभी फुली एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, तो एनफोर्सेबल ही नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट, जस्टिन बाल्डोनी पर्सनली अब इस केस में डिफेंडेंट नहीं है, उनका नाम सर्वाइविंग क्लेम्स में कहीं नहीं है। ये सुन के रुको एक सेकेंड। वो बंदा जिसे मंथ्स तक इंटरनेट ने विलन बनाया, जिसके करियर को दुनिया ने खत्म माना, जिस पर एलिगेशंस इतने सीरियस थे कि लोग पब्लिकली बोल रहे थे कि ये मी टू का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, वो बंदा इसेंशियली इस केस से बाहर आ गया है। एक जज ने एविडेंस देख के डिसाइड किया कि उनके अगेंस्ट क्लेम्स इतने स्ट्रांग है ही नहीं, तो ट्रायल पर जाने की जरूरत ही नहीं। 3 क्लेम्स सरवाइव करते हैं। पहला, रिटेलिएशन अंडर FEHA जो कैलिफोर्निया का फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग एक्ट है, ये वेफेयर स्टूडियोज के अगेंस्ट है। दूसरा, टैग PR फर्म के अगेंस्ट एडिंग एंड अबेटिंग रिटेलिएशन, एंड थर्ड, इट एंड्स विद अस मूवी LLC के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोटिस करो ये तीनों जस्टिन बाल्डोनी के अगेंस्ट नहीं है पर्सनली, ये एंटिटीज के अगेंस्ट हैं, स्टूडियोज, PR फर्म्स, प्रोडक्शन कंपनीज। और जो क्लेम सरवाइव कर रहे हैं वो इसेंशियली ये है कि क्या PR फर्म TAG ने डेलिबरेटली ब्लेक की इमेज डैमेज की और क्या उन्हें कोई डैमेजेस हुए। और यहाँ वो एंगल आता है जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। जो टेक्स्ट मैसेजेस और कम्युनिकेशंस पहले लीक हुए थे जिसमें लिखा गया था, वी कैन राइट विल डिस्ट्रॉय her, bury him, but I can't write that, execute all without fingerprints, social combat plan, ये सब अब जज के डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली हैं।
जज ने ये कम्युनिकेशंस क्रेडिबल माने और सरवाइव करने दिया ट्रायल के लिए। तो टीएजी की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, सरवाइव करना और जीतना अलग चीज़ें हैं। अब ब्लेक को ज्यूरी के सामने प्रूव करना होगा कि टीएजी के एक्शंस की वजह से उन्हें एक्चुअल मेजरेबल डैमेजेस हुए, कौन से डील्स नहीं हुए, कौन सी फिल्म्स नहीं मिली, कौन सा स्पेसिफिक हार्म हुआ जो डायरेक्टली टीएजी के एक्शन से कनेक्ट होता और जो सिंपली इस लॉ सूट की टेरिबल प्रेस की वजह से नहीं था। ये प्रूव करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। जस्टिन एसेंशियली इस केस में विनर है इस पॉइंट पर, और इंटरेस्टिंग ये है कि उनका काउंटर सूट अभी भी अलाइव है। वो स्टेफनी जोन्स जो टीएजी की एग्जीक्यूटिव थी के अगेंस्ट केस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अब उनके पास एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट है। अगर ब्लेक का केस इतना वीक था कि जज ने समरी जजमेंट में डिसमिस कर दिया, तो क्या वो इनिशियल फाइलिंग एक फ्रिवलस लॉ सूट था? क्या ब्लेक ने मैलिशियसली और विदाउट बेसिस ये केस फाइल किया? ये एंगल अब जस्टिन के फेवर में और स्ट्रांग हो गया है। सैंक्शंस भी पॉसिबल है लीगल सिस्टम में। अगर आप एक केस फाइल करो जो फ्रिवलस हो बिना पेपर एविडेंस के, तो कोर्ट आपसे फीस और डैमेजेस डिमांड कर सकती है। ये कन्वर्सेशन अब रेलेवेंट हो गया है। ब्लेक अभी जेन्युइनली मुश्किल जगह पर है। उनके लॉयर्स के पास जो कुछ सर्वाइव किया है वो है, लेकिन वीक है। डैमेजेस प्रूव करना हार्ड है, ज्यूरी को कन्विंस करना और हार्ड है, और ट्रायल में जाने का मतलब है कि सब कुछ फिर से पब्लिक होगा। जो भी उनका इंटरव्यू कंट्रोवर्सी, बिहेवियर ऑन सेट की एलिगेशंस जो बाल्डोनी साइड ने लगाए थे, ये सारा ड्रामा दोबारा सामने आएगा। और इस बार ब्लेक की पब्लिक परसेप्शन पहले जितनी सिंपैथेटिक नहीं है। अगर मैं ब्लेक का लॉयर होता तो मेरा एडवाइस होता कि लीगल एक्सपर्ट्स इस केस में दे रहे हैं, सीरियसली सेटलमेंट के बारे में सोचो। जस्टिन के पास अब लेवरेज है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि सेटलमेंट चाहिए या ट्रायल। अगर ट्रायल होता है तो ब्लेक को प्रूव करना पड़ेगा और ऑड्स उनके अगेंस्ट हैं। अगर सेटलमेंट होता है तो शायद कुछ फेस सेविंग पॉसिबल हो। ये केस काफ़ी लोगों को जेन्युइनली कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में नैरेटिव बहुत क्लियर था। पावरफुल डायरेक्टर ने एक्ट्रेस को हरास किया, पीआर कैंपेन चलाया और अब अकाउंटेबिलिटी होगा। बहुत लोगों ने इसको मी टू मूवमेंट की तरह फ्रेम किया, और जब आप एक सिंपैथेटिक विक्टिम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एविडेंस डीपली एग्जामिन करते हो। लेकिन ये एक जो केस है, रिमाइंडर है कि एलिगेशंस और एविडेंस अलग चीज़ें हैं। किसी का एक साइड देखना और दूसरे को विलन डिक्लेयर करना, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। जज ने 152 पेजेस में पढ़ के सारा एविडेंस देख के ब्लेक को बेनिफिट ऑफ डाउट दे के भी डिसाइड किया कि मेजॉरिटी ऑफ क्लेम सस्टेन नहीं करेंगे। मई में ट्रायल होने की पॉसिबिलिटी है। अगर सेटलमेंट नहीं होता तो ड्रामा और बड़ा होगा। टीएजी की स्टोरी अभी भी अनरिजॉल्व है, जस्टिन का काउंटर सूट अलाइव है, और हॉलीवुड जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चुप था इस केस में, फिर से सब क्लोजली देख रहे हैं। नीचे कमेंट्स में बताओ इस रूलिंग के बारे में आप क्या सोचते हो। क्या आपको लगता है कि ब्लेक को सेटल करना चाहिए या ट्रायल में जाना चाहिए? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इट रियली हेल्प्स द चैनल।